हाय फ्रेंड्स, या हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो चलो चलते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। सो एज अ गाइडेंस के तौर पर इस रीडिंग को आप रिलेट कीजिए, और अगर रिलेट नहीं होती है सो और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, उसे आप देख सकते हो। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो आज का टॉपिक है कि ड्रीम्स में क्या सोच रहे हैं वो, सपने में क्या सोच रहे हैं वो। हो सकता है वो कुछ और भी सोच रहे होंगे, हो सकता है वो आपको लेकर सोच रहे होंगे। सो चलो देखते हैं कि कार्ड्स में आया क्या है। सो मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स, द जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस का कार्ड, जो कि बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो उनके ड्रीम्स में बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया है मालूम है? यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि वो मतलब ट्रैवल करके आपको कहीं लेकर भाग जाना चाहते हैं, आपको कहीं लेकर भाग जाना चाहते हैं, आपको घुमाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ पिकनिक मतलब मनाने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर मतलब अगर मैं बेसिकली अगर बोलूँ तो वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग के समय जो बातचीत होगी, जो एक दूसरे को देखना होगा, एक दूसरे का साथ होगा, तो वो चीज़ उनको ज़्यादा मैटर करता है। तो आपके साथ कैसे स्पेंड किया जाए टाइम, वो चीज़ वो सोच रहे हैं, और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ड्रीम्स में देख रहे हैं कि वो आपके साथ कहीं दूर जा रहे हैं। सो ये थी। और यहाँ पे दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कंगाल हो जा रहे हैं, आपके प्यार में कंगाल हो जा रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा सच में ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप उनका बहुत ज़्यादा खर्चे करवा रही होंगी या फिर करवा रहे होंगे। तो वो सोच रहे हैं कि अरे यार, मैंने प्यार तो कर लिया लेकिन यहाँ पे खर्चे संभाले नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी दिख रही है। और कुछ लोगों का ऐसा नॉर्मल दिख रहा है कि मतलब प्यार में, वो आपके प्यार में ऐसे पड़े हैं कि वो कंगाल हो गए हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि यार प्यार के बिना और लाइफ में कुछ भी नहीं है, अगर अब प्यार चला जाएगा ना तो मैं सच में कंगाल बन जाऊंगा या फिर बन जाऊंगी। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। और हो सकता है शायद वो बहुत कम खाना खाते होंगे, या फिर खाते भी नहीं होंगे, अपने हेल्थ के भी ध्यान नहीं देते होंगे। बस आपके प्यार में पड़ गए हैं तो बस खाना पीना सब छोड़कर बस आपके मतलब आपको सपने में देखेंगे। तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे तो और क्या होंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, जो कि बहुत फ़नी है लेकिन अच्छा भी नहीं है। सो प्लीज़ खाना वाना कीजिए और आपके पार्टनर को भी खाना वाना खिलाइए। और दूसरा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। ड्रीम्स में वो आपको ड्रीम्स में भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मतलब जब से उन्होंने आपको देखा है, आपसे मिले हैं, या फिर आप उनकी लाइफ में हो, तो वो कंफ्यूज हैं कि अरे वो आपकी बात सुने कि अपने मन की बात सुने। तो दो चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि दोनों का शायद मिसमैच हो जाता है। आप कुछ और बोलते हो, वो कुछ और करना चाहते हैं, वो कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और सुनना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसमैच हो जाता है। तो उसको लेके वो सपने देख रहे हैं, लेकिन ये सपने बहुत अच्छे लगते हैं उनको। आप दोनों का मिसमैच होना भी उनको बहुत अच्छा लगता है। चाहे मिसमैच होने के चक्कर में कहीं टकरार हो जाए, झगड़ा हो जाए, स्टिल उनको बहुत अच्छा लगता है। आप उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हो, आपके लिए उनका काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा उनको ऐसा लगता है आपके साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। और एज अ पर्सन वो आपको पाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और मतलब उनकी बढ़ोतरी ही हो रही है उनके लाइफ के हर एक एरिया में, एक चमक सी आ गई है, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। चाहे वो फेस को लेकर हो, या फिर फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर हो, या फिर करियर हो, या फिर उनके थॉट्स हो, या फिर कुछ भी उनका रहन सहन जो भी, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, बहुत ज़्यादा चहक रहे हैं। तो ये चीज़ भी ड्रीम्स में दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आपको लेकर।
आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको ये भी मालूम है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो जैसे बोलते हैं ना, एम लिखो, एम को अगर उल्टा देखो तो डब्ल्यू दिखता है। तो डब्ल्यू फॉर वुमन, एम फॉर मैन, तो वही डब्ल्यू प्लस एम इक्वल्स टू दोनों। मैन के बिना वुमन अधूरी है, वुमेन के बिना मैन अधूरे हैं। तो यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है। जो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली सिचुएशन में नहीं हो उनके लिए ये मैसेज नहीं था, लेकिन ये वाली मैसेज जो लोग सच में प्यार में पड़ गए हैं उनके लिए था। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब जिनका लव कन्फेस नहीं हुआ है वो लोग ड्रीम्स नहीं देख रहे हैं, नहीं। जो लोग कन्फेस नहीं किए हैं उनके लिए भी यही आया है, जो लोग कन्फेस किए हैं उनके लिए भी। तो जिसको जो रेजोनेट करे वो चीज़ यहाँ पे मैं बता रही हूँ, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। उनका जो दिल है, उनका जो प्यार है, उसमें प्योरिटी है आपको लेकर। उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई कुछ भी नहीं है। कुछ भी आपको इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलेंगे। उनकी तरफ से सब कुछ प्योर है। हो सकता है उन्होंने आपको नहीं बताया हो, या फिर कुछ बोला नहीं हो, या फिर कन्फेस नहीं किया हो, या फिर कन्फेस किया भी हो तो कभी ऐसा नहीं बोले होंगे कि वो आपके लिए इमोशनल है बोल के। क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर ये मैं बता दूँ या बता दूँगी तो कहीं मैं वीक ना पड़ जाऊँ, या फिर वो सामने वाला मुझे वीक मतलब एक वीक पर्सन ना समझ ले। तो ऐसा नहीं होता। कुछ भी चीज़ बता देने में भी भलाई होती है और ना बताने में भी भलाई होती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताओ या ना बताओ। सो यहाँ पे ये थी। और आप दोनों का जो मतलब आपके ड्रीम्स में आना भी उनको ऐसा लगता है कि मुकम्मल हो गई उनकी रात। उनको ऐसा लगता है कि कोई एंजल आया है और सपने में आए हैं, वो बस खुश हो रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, मतलब नींद का मज़ा ले रहे हैं। और क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके प्यार को लेकर खुश हो रहे हैं। और आपका जो अपीयरेंस है, हो सकता है आप काफ़ी बोल्ड हो बोलने में, दिखने में, रहन सहन में। आप पेट लवर भी हो सकते हो। और मतलब आपका जो रवैया है, आपका जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि आप किसी से डरते नहीं हो। जो आपके मन में रहता है, जो आपके दिल में रहता है, वही चीज़ सामने वाले के पास हूबहू वैसे ही रखते हो। उसमें कुछ भी मतलब मिरर वाली चीज़ आती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो ट्रांसपेरेंट है, लोगों को दिखाई देता है पूरा कि आप क्लियर हो अपनी चीज़ों को लेकर। काफ़ी बोल्ड तरीके से अपनी चीज़ों को, अपने सोच विचार को रखते हो, सीधी सी बात बोलते हो। तो ये चीज़ उनको बहुत भा गई है कहीं ना कहीं। तो वो भी बहुत खुश हैं कि अरे मेरी वाली बहुत ही अच्छी है, मेरा वाला बहुत ही अच्छा है। दुनियादारी के प्रति, घर के प्रति, प्लस वर्ल्ड में जो आसपास लोग हैं उनके प्रति जो आपका स्वभाव है वो काफ़ी मतलब बहुत ही बेहतरीन है। आप खुद को एक सेल्फ डिपेंडेंट मतलब आप खुद पे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, सबसे बड़ी बात। ना इमोशनली, ना फिज़िकली, ना मेंटली, ना स्पिरिचुअली, और ना ही फाइनेंशियली। तो कुछ लोग यहाँ पे जॉब करते होंगे, अगर लड़की है तो आप किसी भी चीज़ में आप डिपेंडेंट नहीं हो। तो यही चीज़ें उनको इंडिपेंडेंट बना रही है आपके पार्टनर को। तो वो बहुत ज़्यादा खुश है कि आप उनके बिना भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो एज अ पर्सन। आप आराम से सब कुछ कर लोगे। ऐसा नहीं है कि वो अगर कुछ हो जाते हैं कभी तो आप ज़्यादा रोगे, ये करोगे, वैसे करोगे, नहीं। आपको बखूबी मालूम है कि किस जगह कितना क्या करना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी है आपकी। तो ये चीज़ भी वो सपने में देख रहे हैं कि वाह, मेरा पर्सन सच में सिर्फ बाहर से ही सुंदर नहीं है, उसकी सूरत, उसका सीरत, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। आपको भगवान ने बहुत ही सोच समझकर हर एक क्वालिटीज़ के साथ आपको उनकी लाइफ में भेजा है। और आप उनके ड्रीम्स में आ रहे हो। तो वो खुद को क्या बोलते हैं, खुद को एक लकी पर्सन मान रहे हैं, और क्या। और वो आपसे मतलब ड्रीम्स में वो प्रेयर भी कर रहे हैं कि आप ही उनकी लाइफ में रहो। और वो ड्रीम्स में माफ़ी मांग रहे हैं ऊपर वाले से कि
अगर उनके तरफ से कभी भी अगर आप हर्ट हुए हो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर, तो प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। उनका हर्ट करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन स्टिल अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दीजिए बोल के वो ऊपर वाले से प्रेयर कर रहे हैं। और जितनी जल्दी हो सके वो आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, लेकिन स्टिल आपका ड्रीम देखना बंद नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों की बातचीत नहीं हो रही है कन्फ्यूज़न को लेकर, या फिर कुछ नोक-झोंक को लेकर, या फिर कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फाइनेंशियली सच में कुछ लोग लो फील कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं शायद आपसे मुलाकात नहीं हो रही होगी या फिर बात नहीं हो रही होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि आपसे बात हो, और इसीलिए वो आपका ड्रीम्स देख रहे हैं। वरना क्यों देखेंगे? आपके बारे में सोचते हैं, आपके मतलब आपको ही सोचते हैं, इसीलिए ड्रीम्स भी आपके ही आ रहे हैं, किसी और के तो यहाँ पे टोटली दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सच में कुछ ऐसा सिचुएशन आया है आपके पार्टनर के लाइफ में जो कि फाइनेंशियली बहुत लो फील कर रहे हैं, हेल्थ वाइज बहुत लो फील कर रहे हैं। और स्टार्टिंग में मैंने जो बताया वो हो सकता है वो मजाक में कुछ लोगों के लिए था, लेकिन कुछ लोगों के लिए सच्ची में हेल्थ इश्यूज़ आए हैं और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आए हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में बहुत अच्छे हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, फिर मतलब आप अपने लाइफ में हर एक एरिया में स्टेबल हो। तो ये चीज़ उनको थोड़ा खटकता है कि वो आपको वो चीज़ दे पाएंगे कि नहीं आगे जाकर, वो चीज़ वो आपको दे पाएंगे कि नहीं। मतलब जैसे आप चाहते हो, जैसे आप अभी रह रहे हो, जैसे आप अभी उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, खुद को कैरी कर रहे हो, तो वही चीज़ वो आगे जाके दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो चीज़ उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, डाउट लग रहा है। तो वो ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि अगर आपका साथ ज़िंदगी भर ऐसा आगे बढ़ते रहे तो वो कुछ भी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, प्लस वो खुद की लाइफ मतलब खुद के लिए भी प्रे कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द फाइनेंशियली और हेल्थ वाइज स्टेबल हो जाएं, ताकि वो आपकी देखभाल कर सकें और आपके लिए आगे प्लान कर सकें। सो यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि शायद कुछ ऐसा हुआ है, कुछ लोगों के लिए कुछ अनबन हुई है, तो आपको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो उसके वजह से वो अभी मतलब खुद को कोस रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर्मा क्यों किया, क्योंकि उनको मालूम है जो कर्मा करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही भुगतेंगे। तो वो डर रहे हैं कि आप बातचीत करना बंद ना कर दो हमेशा के लिए, या फिर मुंह मोड़ के ना चले जाओ, या फिर कुछ ऐसा ना बोल दो कि ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए। तो उनका इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था करने के लिए, लेकिन वो हो गया। सो वो ऊपर वाले से प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ ना हो और आपकी लाइफ फिर से चहचहाती हुई, खिलखिलाती हुई आगे बढ़े। तो हो सके तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ ज़्यादा ही हुआ है, और अगर नहीं भी हुआ है तो स्टिल ज़्यादा मत सोचिए। वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर, किसी से मिलना जुलना नहीं हो रहा है। तो आप भी प्रे कीजिए कि मतलब दिल से आप उनका बोझ उतार दीजिए, दिल से आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि गलती हर किसी से होती है। तो आप अपने चीज़ों पे बोझ मत लीजिएगा। सो आप माफ़ कर दीजिए और वो भी अपने आप को माफ़ करने के लिए काबिल बन जाएंगे। सो यहाँ पे यही आपके लिए भी मैसेज आया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उन्हें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ताकि आपका जो कर्मा है वो आपको वापस मिले। कि आपने उन्हें माफ़ किया तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़े हल्के महसूस करेंगे। तो टेलीपैथी कहीं ना कहीं आप दोनों का जो मैसेजेस है, भले आप लोगों का बात हो रहा हो या ना हो रहा हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं टेलीपैथी होके उनका जो फीलिंग्स है वो आप तक पहुंच जाती है, आपकी जो फीलिंग्स है वो उन तक पहुंच जाती है कि अरे मेरा पर्सन शायद ऐसा सोच रहा है या फिर ऐसा कर रहा है। सो ये है। और वो आपके साथ विदेश घूमना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल तो होना चाहते हैं, आपके साथ विदेश घूमना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो उनका मतलब ड्रीम में ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी फंक्शन में आए हो, पार्टी वार्टी कर रहे हो, या फिर पार्टी वार्टी कर रहे हो और आप दोनों का बातचीत हो रहा है और आप लोग प्लानिंग कर रहे हो कि हम वहाँ जाएं पढ़ने के लिए, या फिर वहाँ जॉब करने के लिए जाएं, या फिर दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाएं। मतलब फ्रेंड्स, आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं
वहाँ पे आप लोग डिस्कशन कर रहे हो। तो ये सब चीज़ भी उनको ड्रीम्स में नज़र आ रहे हैं। देखो, वो आपको तो सोच ही रहे हैं, फिर वो और क्या-क्या भी सोच रहे हैं, प्लानिंग वगैरह। तो आपका जो खूबसूरत चेहरा है वो उनके ड्रीम्स में पूरे छा गए हैं। आपका जो प्यार है, आपका जो मुस्कुराहट है, आपका जो घुंघरालू बाल हैं, या फिर आपका जो कर्ली और वेवी बाल है, मतलब बाल हैं, उस चीज़ को लेकर वो खुद को बड़ा सुकून सा महसूस कर रहे हैं। मतलब आज उनकी नींद काफ़ी अच्छी होने वाली है, भले उनके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन आप उनके ड्रीम्स में ही आकर उनको चौंका दे रहे हो कि भाई देखो, ड्रीम्स देखनी है तो मेरी ही देखो, अदरवाइज़ किसी की ना देखो वाला। तो वो भी बहुत खुश है कि उनको ये ड्रीम आया। और आपका तो फेस क्लियरली वहाँ पे दिख रहा है, उनके ड्रीम में वो बहुत खुश हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हो, खुश हो रहे हो, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, जो लोग मैरिड हैं, उनका ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप लोगों के घर में न्यू बेबी का कुछ गुड न्यूज़ आए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है। सो ये थी। तो रीडिंग्स तो मुझे बहुत अच्छे लगे। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड थैंक